हेलो बच्चों, टू वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल अश्विन हायर एजुकेशन क्लासेस। तो बच्चों, आज हम सभी प्रतिबिंब के बारे में पढ़ने वाले थे, इमेज के बारे में। देखते हैं, किसी बिंदु स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराकर जिस बिंदु पर जाके मिलती हैं, मतलब किसी बिंदु से या आती हुई प्रतीत होती हैं। ठीक है, दर्पण से टकराकर जिस बिंदु पर मिलती हैं या आती हुई प्रतीत होती हैं। किसी बिंदु स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरणें, या दर्पण हो गया हमारा। ठीक है, किसी बिंदु स्रोत से आने प्रकाश की किरणें दर्पण से अगर जिस बिंदु पर जाके मिल जाती हैं, समझ लीजिए इस बिंदु पर जाके मिल गई अगर, तो इसी बिंदु को प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, तो किसी बिंदु स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराकर जिस बिंदु पर जाके मिलती हैं उसे प्रतिबिंब कहते हैं। देखिए, the point at which the rays of light coming from a point source hit and mirror or appear to be coming from a point it called reflection, मतलब reflected by of the image या point source कह सकते हैं। ठीक है, तो ये टू टाइप्स की होती हैं। ये जो हमारे प्रतिबिंब मतलब हमारी इमेज है, ये दो टाइप के होते हैं। पहला होता है, तो बच्चों ये टू टाइप्स के होते हैं, वास्तविक मतलब रियल, काल्पनिक मतलब इमेजिनरी। मतलब ये दो तरह के होते हैं प्रतिबिंब। ठीक है, तो पहले जानते हैं वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं। ए रे ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम ए पॉइंट सोर्स एक्चुअल टू कट ए पॉइंट आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर। ठीक है, तो इसको लिखते हैं। तो बच्चों, वास्तविक प्रतिबिंब मतलब प्रकाश किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें, जब प्रकाश किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद वास्तव में किसी बिंदु पे जाके कटे। जैसे ये हमारा दर्पण हो गया। ओके, क्या लिखा, प्रकाश किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें, प्रकाश की किरण आ रही है दर्पण से इस दर्पण से परावर्तन के पश्चात, मतलब परावर्तित होने के बाद वास्तव में किसी बिंदु पे आके कट जाए। किसी बिंदु पर आके ये कट गई। ठीक है, तो यही इसका कहने का मतलब है कि प्रकाश किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात वास्तव में किसी बिंदु पे कट जाए। ए रे ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम ए पॉइंट सोर्स एक्चुअली कट ए पॉइंट आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर। ओके बच्चों, चलिए अब हम काल्पनिक के बारे में जानते हैं। काल्पनिक प्रतिबिंब के बारे में जानते हैं। किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें, मतलब किसी बिंदु स्रोत से प्रकाश की किरणें आ रही हैं दर्पण से परावर्तन के पश्चात। ये दर्पण है, इसके परावर्तन के पश्चात मतलब इससे परावर्तित जब होती है, जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत, मतलब किसी बिंदु से आ रही है तो मतलब यही बिंदु से है। मतलब ये लिखा है किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश, मतलब ये किसी कोई बिंदु है, इस स्रोत से जो प्रकाश की किरण है इस दर्पण पे आती है। फिर लिखा है परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है। परावर्तन के पश्चात मतलब परावर्तन होने के बाद किस बिंदु से आ रही है, इसी बिंदु से आ रही है, ए से आ रही है। तो यही इसी कहने का मतलब है, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें, प्रकाश की किरण आ रही है इस बिंदु से, मतलब परावर्तित होती है दर्पण से, उसका इस बिंदु को ही हम काल्पनिक इमेज मान सकते हैं। ठीक है, द रेज ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम ए पॉइंट सोर्स आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर ऑन द अपीयर टू कम फ्रॉम द सम इमेज रिफ्लेक्शन। ओके बच्चों, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों, समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, मतलब द फॉर्मेशन ऑफ रिफ्लेक्शन बाय प्लेन मिरर। फॉर्मेशन ऑफ रिफ्लेक्शन बाय प्लेन मिरर। ठीक है, इसमें समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनना मतलब क्या है। पहले हम एक दर्पण ले लेते हैं। ठीक है, इसको हम लाल ऑक्साइड से पेंट करते हैं, नीचे वाला लाल ऑक्साइड से पेंट किया जाता है। ठीक है, तो इस पे जो है, जो प्रकाश है वो जब आती है, प्रकाश की किरणें दर्पण से आती है, फिर टकराने मतलब टकरा कर परावर्तित हो जाती है। बच्चों, चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। होती है, टकराने के बाद आती हुई प्रतीत होती है, फिर दर्पण से टकरा कर वह परावर्तित। मतलब यही है कि समतल दर्पण पे प्रकाश जो आती है तो उसी सेम माध्यम में, जिस माध्यम में आएगी उसी माध्यम में चली जाती है। ठीक है, और उसके बाद या तो यहाँ जाएगी, और या तो प्रकाश किरणें इस मुख्य बिंदु से यहाँ पे आती है और जिस बिंदु पर जाके मिल जाती है
ये भी तो बताया था ना कि यहाँ से टकरा अगर यहाँ आई तो जिस बिंदु मतलब इस मतलब ये समतल दर्पण पे प्रकाश जो है समान माध्यम पे जाता है, आता है तो इस पे टकराता है, दर्पण पे टकराने के पश्चात वह समान माध्यम में ही चला जाता है। तो इसकी खासियत समझते हैं हम। वस्तु को दर्पण से जितना ही दूर रखेंगे उतना ही वह दूर प्रतिबिंब बनेगा। मतलब जो वस्तु है, समझ लीजिए वस्तु है और ये दर्पण है, इसको जितना ही दूर रखेंगे, मतलब दर्पण से इस वस्तु को जितना ही हम दूर रखेंगे उतना ही दूर इसका प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, यहाँ अगर 10 मतलब 5 किलोमीटर दूर रखे तो उधर 5 किलोमीटर दूर बनेगा। ठीक है, मतलब कीपिंग द ऑब्जेक्ट एज फार अवे फ्रॉम द मिरर, फार अवे फ्रॉम द रिफ्लेक्शन, मतलब जितना ही दूर रखेंगे उतना ही दूर प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है बच्चों, तो बच्चों हम पढ़ते हैं कि दर्पण कितने प्रकार के। देखिए दर्पण भी 2 तरह के होते हैं, एक होता अवतल दर्पण, हाँ, और एक होता है उत्तल दर्पण। ओके बच्चों, एक होता है अवतल दर्पण और एक होता है उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण कैसे होता है, इसकी जो फिगर होती है वह ऐसे बनती है, इस पे लाल ऑक्साइड का पेंट रहता है, ठीक है, और उत्तल दर्पण ऐसे, इसे पीछे लाल ऑक्साइड का पेंट, पीछे मत आगे रहता, सॉरी। तो हम कैसे कोई पूछ लिया उत्तल दर्पण अवतल दर्पण क्या है, तो अवतल दर्पण कहेंगे जिसका परावर्तक सतह हल्का से धसा हुआ, मतलब जिसका परावर्तन वाला सतह जो है ये हल्का सा अंदर की ओर धसा हुआ हो तो उसे ही अवतल दर्पण कहेंगे। और उत्तल दर्पण किसे कहेंगे, जिसका परावर्तक सतह उभरा हुआ, मतलब यहीं से परावर्तन होगा तो ये उभरा हुआ है ना, उभरा हुआ है, तो इसी को हम उत्तल दर्पण कहेंगे। जिसका धसा हुआ उसे अवतल दर्पण कहेंगे। ठीक है, मतलब whose promoter is मिडली, ठीक है, सेकंड मतलब धसा हुआ, तो ये धसा हुआ इसे अवतल और जो उभरा हुआ उसे उत्तल कहेंगे। ठीक है, देखिए बच्चों अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, मैं लाल ऑक्साइड का पेंट नहीं कर रहा हूँ, इन दोनों दर्पण को जब हम मिला लेते हैं एक गोला बन जाता है ना, दोनों दर्पणों को जब हम मिला लेते थे एक तरह गोला बन, उनके बीच की जो ये केंद्र होता है उसे हम वक्रता केंद्र कहते हैं। कौन सा केंद्र कहते हैं, वक्रता केंद्र, मतलब कर्वेचर। ठीक है, पॉइंट, हाँ, वक्रता मतलब दर्पण के जिस गोले का भाग होता है उसके केंद्र को ही वक्र, मतलब दर्पण जो है जिस गोले का भाग है उसके केंद्र को ही, मतलब उसके बीच के मध्य भाग को ही वक्रता केंद्र कहेंगे। ठीक बच्चों, मतलब लाइन ऑफ विच द मिरर इज पॉइंट इज कॉल्ड कर्वेचर सेंटर। ठीक है, मतलब वक्रता सेंटर ले लेते हैं इसका। ठीक है बच्चों, इतना ही आज हम पढ़ेंगे, कल एक लास्ट पार्ट बचेगा उसको पढ़ाएंगे। ठीक है, तब तक लीजिए बाय बाय, पढ़ते रहिए, हम आपके साथ हैं।